Hello, my dear students. A very good morning to all of you. And I am Abhishek sir from Abhishek Physics classes. Welcome you all to my next lecture, lecture number 2 of class 11th. आप लोगों से दोबारा मिलके बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग लेक्चर 2, लेक्चर 1 को बहुत प्यार मिला है। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाते रहूँगा ताकि आप लोग अपने क्लास के घर रहकर क्लास 11th के लेक्चर्स को, टॉपिक्स को पूरा कर पाएँ। ये मेरा सोच है। प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए क्योंकि कोरोना महामारी में मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, एक बात और कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी तरह की दिक्कतें आपको दिख रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर सुझाव दें, इसका मैं वेलकम करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तरफ। आज हम लोग क्या सीखेंगे? कल हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा मेजरमेंट सीखा था। 7 फंडामेंटल यूनिट सीखे थे, उससे कैसे डेराइव्ड यूनिट बनता है। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री एंगल हम लोगों ने, सप्लीमेंट्री यूनिट सीखे थे। चलिए देखते हैं आज का जो लेक्चर होगा आप लोगों का बाबू, वो है डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स में आपका यूज होगा। आईआईटी, जेईई, नीट, बोर्ड सब में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन हर एक साल। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड डायमेंशन इन फिजिक्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये डायमेंशन होता क्या है और ये क्यों निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, डायमेंशंस आर द पार्ट्स यानी कि पावर है टू विच द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या बताए थे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब बताए थे ना। वो सारे यूनिट्स को पावर में जब लिखते हैं, 2, 3, 4, 10, 20 इतने सारे पावर्स में जब हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं वो डायमेंशन। उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स को जब रेज किया जाता है, रेज मतलब होता है उसके पावर को बढ़ाया जाता है। यानी कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट, यानी डेराइव यूनिट बनाने के लिए, फंडामेंटल यूनिट को डेराइव यूनिट बनाने के लिए उसके पावर को हम लोग बढ़ाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के पावर को बढ़ा के हम लोग उसको डेराइव यूनिट बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को। तो देखिए, हिंदी में आधारी राशि जो होती है के घात को, यानी कि उसके पावर को डायमेंशन कहते हैं। आधारी राशि के पावर को डायमेंशन कहते हैं। मान लीजिए, आधारी राशि का पावर और डायमेंशन का क्या टर्म है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। आधारी राशि के घात को, यानी कि आधारी राशियों को जब हम लोग पावर में बढ़ा देते हैं तो उससे वो व्युत्पन्न बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम लोग विमा या डायमेंशन कहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल है आपका, जैसे यहाँ PQ लिखिए, आपका लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। यानी कि अब देखिए, इसमें आपको एक चीज नया मिलेगा आज। देखिए, सबसे पहले बाबू, मास को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, लेंथ को क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। इसको जब डायमेंशन में लिखने का काम होता है तो डायमेंशन में लिखते समय इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से? L से, याद रखिएगा। मास जो होता है उसको kg कहते हैं, इसको डायमेंशन में लिखने से m से करते हैं। हालांकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेंथ है, मीटर है तो उसको m कहेंगे। नहीं, आज सीख लीजिए कि मास को, उसका जो यूनिट होता है वो kg होता है, और जब उसका डायमेंशन
टर्म लिखना हो तो उस समय मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, और लेंथ को l से। टाइम जो है वो आपका सेकेंड है और उसको हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर जो है बाबू वो केल्विन है, केल्विन है, उसको आप k से और में थीटा भी कर सकते हैं, आजकल थीटा भी किया जाता है, ठीक है, k और थीटा। करंट जो है बाबू वो तो एम्पियर होता है, एम्पियर से ही उसका a लिया गया है, और में उसको I भी आजकल लिखते हैं, आजकल ही नहीं ये लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, उसको बाबू हम लोग केवल C लिखते हैं, क्या लिखते हैं, C। हालांकि इसकी जरूरत तो हमें पड़ती नहीं है, ये आज तक हमको दिखा नहीं है कहीं, लेकिन चलिए आपको जानकारी लेनी है ना, ये बहुत जगह आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर या इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन इससे बनाऊं। तो इसको MOL मोल लिखते थे, और इसको यूनिट में जब लिखना होगा, जब डायमेंशन को, तो MOL लिखेंगे। ये हो गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके डायमेंशन लिखने के तरीके, तो याद रखना है इस तरह का मोस्टली कॉमन है बाबू, ये 3 जो है मोस्टली यूज होते हैं, मोस्टली यूज्ड, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं, LMT, जिसे MLT के टर्म में लिखते हैं। चलिए आप लोग इसको पहले उतारिए, उसके बाद बताते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीन पॉज करके उतारिए, देखते हैं क्वेश्चन जब बनाएंगे तो देखिए। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे अब सीखेंगे, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी PQ, यानी कि डायमेंशन फिजिकल। एक नंबर एक चीज देते हैं, एरिया देखें, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल जो होता है बाबू, उसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। एक बात बताइए, फंडामेंटल यूनिट तो मीटर है, मीटर स्क्वायर में 2 बार मीटर आ गया ना, तो वो डेराइव्ड बना दिए हम लोग उसको, यानी कि उससे हम लोग दूसरा उसको पावर को रेज कर दिए। वही तो काम है डायमेंशन का, जब पावर को रेज कर देते हैं तो वो डायमेंशन होता है। तो चलिए अभी हमने सिखाया था, ये 2 बार लेंथ है, क्या है, 2 बार लेंथ है, तो 2 बार लेंथ है, यानी कि इसका जो डायमेंशन हुआ L स्क्वायर हुआ। क्यों हुआ 2 बार लेंथ, क्योंकि एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों एक तरह का लंबाई ही तो है, डबल L, तब जाके L स्क्वायर हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं, वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, तो वॉल्यूम को बोलते हैं, इसका यूनिट होता है m3। जैसे हम लोग क्यूब का घन का आयतन निकालते थे तो 64 मीटर क्यूब लिखते थे, कुछ भी, तो इस ये 3L के प्रोडक्ट के बराबर है, 3 बार इसके, यानी कि इसके डायमेंशन को रेज किया गया, इसके यूनिट को, तो L3 इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपके पास डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी, घनत्व, इसका होता है मास बाई वॉल्यूम, क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। मास को बाबू लिखते क्या है, kg, और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब। kg और मीटर क्यूब 2 चीज देखिएगा। kg को अभी हम लोगों ने जब डायमेंशन में लिखा था तो m लिखा था, अभी आप प्रीवियस पॉज करके पीछे जाइए देखिए, और इसको बाबू L 3 बार, तो इसको जब लिखेंगे एक बड़े वाले फॉर्म में तो m तो ठीक है एक बार, और L जो है नीचे से भाग में से और ऊपर भेजते हैं तो माइनस में चला जाता है, यानी m L के पावर -3, है ना आसान। अब ऐसे करके मान लीजिए आपके पास बाबू तीसरा आपके पास मान लीजिए वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है वेग, क्या होता है, वेग। वेग जो होता है उसको बोलते हैं विस्थापन में, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम, बताते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन बटा समय। एक बात बताइए, विस्थापन यहां से वहां जाते हैं तो उसका मतलब विस्थापन भी तो एक तरह का लंबाई ही हुआ, तो विस्थापन को मीटर बाई और सेकेंड, समय को यूनिट s था, तो चलिए इसको लिखते हैं। m को क्या लिखेंगे, l, और s को क्या लिखेंगे, t।
तो जब इसको नीचे सजाएंगे बाबू फॉर्मेट में, तो l के पावर 1 t के पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है, यानी LT -1। ठीक है, ऐसे टर्म्स को आपको यानी पावर को रेज करने का MLT, M से किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे बाबू? मास को, यानी कि किसी चीज के भार को, L से लंबाई को और T से समय को डायमेंशन में। चलिए इसको उतारिए। चलिए उतार लिए होंगे, मिटाते हैं। आप देखिए एक चीज और है आपके पास, अगला है, नंबरिंग के लिए छोड़िए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है बाबू, उसका मतलब होता है क्या? त्वरण। त्वरण होता है, त्वरण जो होता है चेंज इन वेलोसिटी dv/dt, यानी कि वेग बटा समय, वेग बटा समय। एक चीज बताइए, वेग का ऐसा यूनिट अभी थोड़ा देर पहले मैंने निकाला था, उसका मीटर पर सेकेंड होता है, और नीचे एक और सेकेंड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसको जब मीटर और सेकेंड 2 बार हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इसका इसके साथ, तो मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को क्या लिखते हैं? L लिखते हैं, और सेकेंड को T लिखते हैं, डबल स्क्वायर है। तो याद इसी में करिए। और यहाँ पे तो जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, L तो 1 रहेगा ही, और T जाके -2 हो जाएगा। याद रखिएगा, L T के पावर -2 एक्सेलरेशन का होता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर dv तो है, v तो है, मीटर पर सेकंड इसका भी हो, नहीं। वेलोसिटी का ऑलरेडी मीटर पर सेकंड होता है, उसके नीचे समय आया है फिर से, तो 2 बार समय आ गया है, समय 2 बार, तो उसको विमीय सूत्र में T 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए आप ये चीज समझ चुके हैं आई थिंक। आगे हम लोग देखते हैं बाबू, मान लीजिए आपके पास ये एक्सेलरेशन था, अगर स्मॉल g याद होगा आपको, स्मॉल g को बोलते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन का, यानी एक तरह का ये एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जितना भी एक्सेलरेशन हुआ दुनिया का, सब का बाबू आपका MLT जो होगा, MLT होगा, अभी जो बनाए हैं ML-2, जितना भी, सॉरी LT-2, जितना एक्सेलरेशन होगा सारा का, अभी जो बनाया है ना एक त्वरण, जितना मान होगा वो सारा एक्सेलरेशन का वही वैल्यू होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। अब हम लोग खेल शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। हालांकि आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद नहीं है, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद होने के बावजूद आप लोग याद करेंगे और धीरे धीरे करके इसका रिवीजन करेंगे, कैसे किसी चीज का डायमेंशन निकालते हैं। उसके लिए आपको यूनिट पता होना चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जनरली यूनिट से बहुत ही आसान होता है, तो यूनिट याद कीजिए। हम एक फॉर्मेट देंगे आपको, और देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास फोर्स है। क्या है बाबू? फोर्स मतलब होता है बल, और बल का जो होता है, फोर्स का जो M×A होता है, M×A मतलब कि द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए द्रव्यमान को kg लिखते हैं, और त्वरण को, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट, और त्वरण का जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, kg, ठीक है, मीटर, और सेकेंड स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर नीचे क्योंकि बटा में है। तो चलिए kg को क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। उससे अच्छा है पहले ये देख लेते हैं, हाँ ठीक है, kg क्या है बाबू? m है, और मीटर क्या है? l है, और सेकेंड क्या है? 2 बार t है। तो जब इसको पूरा लिखेंगे तो m तो ठीक है, l भी ठीक है, और t कितना हो जाएगा? -2, यानी m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2 नीचे से। इसको हम कहेंगे बाबू, याद करिएगा, फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कैसे हम लोग SI यूनिट से डायमेंशन तक पहुंचते हैं? kg को m लिखते हैं, मीटर को l लिखते हैं, सेकेंड को बाबू t लिखते हैं, तो है ना आसान। और ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये t- कैसे हो जा रहा है? t- यूं हो रहा है क्योंकि नियम है कि डिवाइड से जब हम लोग उसको नीचे से यानी हर को ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में आ जाता है, यानी कि सिंपल था 1/x = x के पावर -1। तो क्यों कंफ्यूजन होना? ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। चलिए एक बल हो गया, अब हम लोग मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम याद होगा आपको,
जब हम लोग छोटे थे 9th में पढ़ते थे कि बॉल जो है हाथ में चोट क्यों नहीं लगता है, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। आज देखते हैं मोमेंटम जो होता है m इंटू v होता है, इसको संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग। मोमेंटम m इंटू v, तो इसको m क्या है, यानी कि द्रव्यमान और वेग। चलिए देखते हैं, द्रव्यमान को बाबू kg बोलेंगे और गुना वेग को बाबू मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। तो इसको जब सजाएंगे तो kg मीटर एक साथ गुना हो जाएगा, बटा में सेकेंड चला जाएगा। kg को क्या लिखते हैं? m, मीटर को क्या लिखते हैं? l, और t को क्या s को क्या लिखते हैं? t। यानी कि जब हम इसको सजाएंगे m l t के पावर -1। क्यों? क्योंकि t यहाँ पे चला जाएगा। -1 लिखना जरूरी है, इसका एक आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन -1 लिखना जरूरी है। तो मोमेंटम का भी ऐसे निकालते हैं, किसी भी टर्म का आपको अब निकालने में परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ से वर्क है। क्या है बाबू? वर्क है। वर्क मतलब होता है कार्य। कार्य जो है, कार्य जो होता है वो होता है F इंटू एस, यानी कि Fs, यानी कि Fs cos थीटा। ठीक है, Fs cos थीटा, यानी बल गुना विस्थापन गुना cos थीटा। ठीक है, देखते हैं बल का अभी हम निकाले थे। आप अगर आपको याद होगा तो निकाला हुआ भी आप पुट कर सकते हैं। बल को बाबू m l और t के पावर -2 हम लोग लिखे थे, थोड़ा देर पहले निकाले थे। उससे भी आप डायरेक्ट उसको वहां पे रख सकते हैं। l के लिए हुआ क्या था? विस्थापन एक तरह का लंबाई है, एक बार l। हाँ, एक और चीज, कांस्टेंट, यानी cos थीटा अगर रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। cos अगर 60 दे दे तो cos 60 का 1/2 अगर लिखेंगे तो cos का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। हाँ, एक और चीज, डायमेंशन जो होता है कांस्टेंट का नहीं बनता है। कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, 0 होता है। तो इसलिए बाबू यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, तो यहीं पे बस इतना ही लिखना पड़ेगा आपको। m l बाबू 2 बार हो गया और t जो है 2 बार हो गया, यानी ये भी वर्क का हो गया। है ना आसान, मजेदार? इससे आसान और कहीं नहीं सिखाया जाएगा। बारी बारी से हम तोड़ तोड़ के आपको सिखाएंगे। अब देखिए, आपके पास ये चीज समझ में आ गया आपको। अब है आपके पास पावर। पावर जो होता है शक्ति को बोलते हैं। ठीक है, पावर जो होता है शक्ति को बोलते हैं, यानी कि वर्क बाई टाइम। वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। एक चीज बताइए, अभी वर्क का तुरंत निकाले हैं, m l के पावर 2 और t के पावर -2 अभी निकाले हैं, मतलब कार्य बटा समय। इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा सबको। और टाइम के लिए t के पावर, बस t एक ही है। अब चलिए इसको लिखते हैं, m तो सही है, l भी बाबू 2 होगा, और t जो होगा 2 तो पहले से माइनस में है और -1 लेके आ रहा है, तो -2 और -1 -3। है ना आसान? तो ऐसे ही आपको समझना है, किसी तरह का आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं, इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक और चीज, आप कंफ्यूज ना होए। आपको मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है कि सर इसका भी निकाल के बताइए ना, तो वर्क को बाबू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं वर्क को, और टाइम को बाबू सेकेंड बोलते हैं। चलिए kg को क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। मीटर को क्या लिखते हैं? l के पावर 2 लिखेंगे। और बाबू एक चीज, ये s भी जाएगा तो t के पावर -3 लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बट्टा में है। तो अब कर लीजिए, m l 2 और t -3, यानी कि आप ऐसा यूनिट से भी निकाल सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको याद है वर्क का पकड़िए और टाइम को पकड़ के काम खत्म। है ना आसान? तो ऐसे करके आप किसी भी तरह से इस तरह का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास आपने निकाला है, एनर्जी का निकालना है हम लोगों को। एनर्जी जो होता है आपका ऊर्जा। एक बात बताइए, एनर्जी जो होता है कार्य के बराबर होता है, कार्य का एक फॉर्मेट है। तो कार्य यानी कि वर्क, तो वर्क का जो ऐसा डायमेंशन होगा वही तो एनर्जी का होगा। तो दुनिया में जो भी एनर्जी होगा उसका डायमेंशन जो वर्क का होगा वही होगा, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो उसका डायमेंशन भी तो सेम होगा।
तो वर्क का डायमेंशन हम लोग सीखे थे ml 2 के पावर और इतना, ये सीखे थे। चलिए अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग को एक एनर्जी का निकाल लेके देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है बाबू उसका होता है हाफ mv², यानी कि 1/2 द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। तो 1/2 का तो कुछ नहीं होगा, वो खत्म। द्रव्यमान को बाबू केजी लिखते हैं और यानी कि मीटर पर सेकेंड का, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर और नीचे कितना बाबू सेकेंड स्क्वायर। तो जब केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, तो केजी एक बार, मीटर 2 बार और सेकेंड फिर ऊपर आएगा तो -2, है ना। यानी कि किसी तरह याद रखिए कि एनर्जी का जो होता है, एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन जो भी एक जैसा दिख रहा है, सबका डायमेंशन ऐसे होता है। मान लीजिए स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि दूरी बटा समय और विस्थापन बटा समय दोनों एक ही चीज है। तो ऐसे कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आप अगर सीख रहे हो तो गुरुजी से सीख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना भी चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो याद रखना है कि एनर्जी वगैरह का इस तरह का डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपके पास जो है इम्पल्स है, क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो आवेग को कहते हैं। किस चीज को, आवेग। उसका होता है F/T। तो F/T जो होता है बल गुना समय, है ना। तो बल का याद होगा mL/T-2 सीखे थे अभी हम लोग, समय का T के पावर बस 1। तो mL/T। हाँ एक और चीज, यहाँ गुना होता है तो घट जाएगा, क्योंकि जुड़ेगा ना, पावर सेम बेस रहता है तो पावर जुड़ता है, तो -2 + 1 तो -1। ऐसे दिमाग में रखना है इम्पल्स। ऐसे ही बहुत सारे आपको और बताएंगे, एंगुलर वगैरह का अगले वीडियोस में बताया जाएगा। तब तक आप लोग ध्यान दीजिए, आज मैंने जो लेक्चर आप लोगों को बताया बहुत ही बेनिफिशियल है, इसीलिए आप इस वीडियो को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, आप देखेंगे इसे अंत तक और अपने पूरे कॉपी में इसका अच्छे से नोट्स बना के इसे याद करेंगे, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभिषेक सर जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसको बर्बाद ना करें टाइम को। स्टे होम, स्टे सेफ और आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। व्हाट यू वांटेड टू डू बट डोंट ट्रबल योर मॉम। अपने माँ को कभी दुख मत दीजिए। लव यू गाइज।